माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभुजी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रद्धा सादर प्रणाम। अमृत कथायां में सस्वत मद अनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्ववनं मम आदरः परिचर्यायां सर्व अंगे अभिवंदनम मद्भक्त पूजा अभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेषु अंगचेष्टा च वचसा मद्गुण गुणईरणम् मयि अर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम् मद अर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यत्प्रतं तपः एवं धर्मैः मनुष्याणाम् उद्धव आत्मनिवेदिनाम् मयि संजायते भक्ति को अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते। मेरे साथ श्रद्धा अमृत कथायां में श्रद्धामृत कथायां में अस्वमद अनुकीर्तनम शश्वन्मद अनुकीर्तनम् कीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां परिनिष्ठा परिनिष्ठा च च पूजायाम् पूजायां स्तुतिभिः स्ववनं मम स्तुतिभिः स्तवनं स्तवनं मम मम आदरः परिचर्यायां आदरः परिचर्यायां परिचर्यायाम् सर्व अंगैः अभिवंदनम् सर्वाङ्गैरभिवन्दनम् मद्भक्त पूजा अभ्यधिका मद्भक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः सर्वभूतेषु मन्मतिः मद अर्थेषु अंगचेष्टा च मदर्थी मदर्थेष्वचेष्टा अङ्गचेष्टाश्च भजसा मद्गुण ईरणम् वचसा मद्गुणैर्णम् मद्गुणैरणम् मयि अर्पणं च मनसः मयि अर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम् सर्वकामविवर्जनम् मद अर्थे अर्थ परित्यागो मदर्थे अर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च भोगस्य च सुखस्य च इष्टं दत्तं हुतं जप्तं इष्टं दत्तं हुतं जस्तं मद अर्थं यद्व्रतं तपः मदर्थं यद्व्रतं तपः एवं धर्मैः मनुष्याणाम् एवं धर्मे मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् उद्धव आत्मनिवेदिनाम् उद्धवात्मनिवेदिनाम् मयि संजायते भक्तिः मयि संजायते भक्तिः को अन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते। को अन्यो अर्थो अस्यावशिष्यते। श्रद्धा श्रद्धा अमृत अमृतमय कथायाम कथाओं के में मेरे विषय उद्धव को बता रहे हैं भगवान। शाश्वत सदैव मत मेरे अनुकीर्तनम महिमा का गायन परिनिष्ठा आसक्ति में स्थिर च भी पूजायाम पूजा करने में स्तुति भी सुंदर स्तुतियों से
स्वनम स्तबनम, अच्छा स्व नहीं था वो, स्तबनम प्रार्थनाओं से, मम मेरे विषय में, आदर सम्मान, परिचर्यायाम मेरी भक्ति के लिए, सर्व अंग शरीरों के सारे अंगों से, साष्टांग अभिवंदनम नमस्कार करना, मत मेरा भक्तों की पूजा पूजा, अभ्यधिका मुझसे बढ़कर, सर्व भूतेषु सारे जीवों में, मत मेरी मत ही चेतना, मत अर्थेषु मेरी सेवा करने के निमित्त, अंग चेष्टा सामान्य शारीरिक कर्म, च भी वचसा शब्दों से, मत गुण मेरा दिव्य गुण, ईरणम घोषित करना, मई मुझ में, अर्पणम अर्पण करना, च भी मनसः मन का, सर्व काम समस्त भौतिक इच्छाओं का, विवर्जनम बहिष्कार, मत अर्थे मेरे लिए, अर्थ संपत्ति का परित्याग छोड़ा जाना, भोगस्य इंद्रिय का, च भी सुखस्य भौतिक सुख का, सुख नहीं भौतिक सुख, च भी इष्टम वांछित कर्म, दत्तम दान, हुतम यज्ञ की आहुति, जपतम भगवान का कीर्तन, मद अर्थम मुझे पाने के लिए, यद जो व्रतम व्रत, यथा एकादशी, तपह तपस्या एवं इस प्रकार धर्म है, ऐसे धार्मिक सिद्धांतों से मनुष्यों के, उद्धव हे उद्धव, आत्मनिवेदी नाम शरणागतों के, मई मुझ में संजायते उत्पन्न होता है, भक्ति ही प्रेमा भक्ति, कह कौन अन्य दूसरा, अर्थ उद्देश्य अस्य मेरे भक्त का, अवशिष्यते बचा रहता है। मेरे साथ पढ़े, मेरी लीलाओं की आनंदमय कथाओं में, मेरी लीलाओं की लीलाओं आनंदमयी कथाओं आनंदमय में कथाओं में दृढ़ विश्वास, दृढ़ दृढ़ विश्वास, विश्वास, मेरी महिमा का निरंतर कीर्तन, मेरी मेरी महिमा महिमा का का निरंतर निरंतर कीर्तन, मेरी नियमित पूजा में गहन आसक्ति, मेरी मेरी नियमित नियमित पूजा पूजा में में गहन गहन आसक्ति, सुंदर स्तुतियों से मेरी प्रशंसा करना, सुंदर सुंदर स्तुतियों से स्तुतियों मेरी से प्रशंसा मेरी करना, प्रशंसा करना, मेरी भक्ति का समादर, मेरी मेरी भक्ति भक्ति का का समादर, समादर, साष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, मेरे भक्तों की उत्तम पूजा, मेरे मेरे भक्तों मेरे की भक्तों उत्तम की पूजा, पूजा, सारे जीवों में मेरी चेतना का ज्ञान, सारे सारे जीवों जीवों में में मेरी मेरी चेतना का का ज्ञान, ज्ञान, सामान्य शारीरिक कार्यों को सामान्य सामान्य शारीरिक शारीरिक कार्यों कार्यों को को मेरी भक्ति में अर्पण, मेरी भक्ति में अर्पण, हाँ जो भी करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो, मेरे गुणों का वर्णन करने के लिए, मेरे गुणों गुणों का का वर्णन वर्णन करने के लिए वाणी का उपयोग, वाणी वाणी का का प्रयोग, प्रयोग, हाँ ये जीव तुमको दी है वाणी इसलिए कि मेरे गुणों का वर्णन करो, इससे गंदी चीजें मत बोलो, मुझे अपना मन अर्पित करना, मुझे अपना मुझे मन अपना अर्पित मन करना, अर्पित करना, समस्त भौतिक इच्छाओं का बहिष्कार, समस्त भौतिक चलिए इच्छाओं का एकदम बहिष्कार, हाँ ये प्राइमरी है प्रागदंड, actually। भौतिक इच्छाओं का बहिष्कार जब तक नहीं होगा तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, मेरी भक्ति के लिए संपत्ति का परित्याग, मेरी भक्ति के लिए संपत्ति का परित्याग, भौतिक इंद्रिय तथा सुख का परित्याग, भौतिक इंद्रिय तृप्ति तथा सुख का परित्याग, तथा मुझे पाने के उद्देश्य से तथा मुझे मुझे पाने के पाने के उद्देश्य से उद्देश्य से दान यज्ञ कीर्तन दान दान यज्ञ यज्ञ कीर्तन कीर्तन, व्रत तपस्या व्रत व्रत तपस्या तपस्या इत्यादि वांछित कार्यों को संपन्न करना, इत्यादि वांछित कार्यों को संपन्न करना, हाँ जितना मैंने बोला अभी तक ये वास्तविक धार्मिक सिद्धांत हैं, ये वास्तविक धार्मिक सिद्धांत हैं, जिनसे मेरे शरणागत हुए लोग जिनसे मेरे शरणागत हुए लोग स्वतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं, स्वतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं। तो फिर मेरे भक्त के लिए
तो तो फिर फिर मेरे भक्त के लिए कौन सा अन्य उद्देश्य कौन सा कौन सा अन्य उद्देश्य या लक्ष्य शेष रह जाता है? या या लक्ष्य शेष रह जाता है? हाँ, ये सब आ गया। जब आपने मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया तो हो गया। आपका यही है सबसे आखिरी स्टेप, भगवान से प्रेम उत्पन्न होना, मीरा बन जाना। मीरा जैसे पागल हो गई थी भगवान के प्रेम में, तो ऐसा प्रेम भगवान के लिए उत्पन्न हो जाए। ये सब विधि विधियां जितने भी हम करते हैं, ये जो बताया है इतना, ये भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना, अपनी संपत्ति को भगवान को अर्पित कर देना। यद करोसि यद अस्नासि यद जोहोसि ददाति यद, भगवान कहते जो भी कर तो मुझे अर्पित करते हुए करो। ये हो गया और जाग गया आप में भगवान प्रेम, भगवत प्रेम। और फिर लक्ष्य क्या रह गया? कुछ भी नहीं। वही तो अंतिम लक्ष्य है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में मद भक्त पूजा अभ्यधिका शब्द महत्वपूर्ण है। अभ्यधिका उत्तम कोटि का सूचक है। भगवान उनसे अत्यधिक तुष्ट रहते हैं जो उनके शुद्ध भक्तों की पूजा करते हैं और वे उन्हें तदनुसार फल देते हैं। भगवान द्वारा अपने शुद्ध भक्तों के उदार मूल्यांक के कारण शुद्ध भक्तों की पूजा को साक्षात भगवान की पूजा से श्रेष्ठ बताया गया है। मद अथर्वष्ठ चेष्टा शब्द यह बताते हैं कि दांत साफ करना, स्नान करना, भोजन करना इत्यादि सामान्य शारीरिक कार्य भक्ति रूप में भगवान को अर्पित करने चाहिए। वचसा मद गुणैर्णाम सूचित करते हैं कि चाहे भोंडी भाषा में या विद्यतापूर्ण कवि स्वर में ही हो, भगवान की महिमा का वर्णन होना चाहिए। मद अर्थेर्थ परित्याग शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को अपना धन भगवान की महिमा व्यक्त करने वाले उत्सवों में खर्च करना चाहिए, यथा रथ यात्रा, जन्माष्टमी तथा गौर पूर्णिमा में। यही नहीं, यहाँ यह भी आदेश है कि मनुष्य अपना धन अपने गुरु तथा अन्य वैष्णवों के मिशन में सहायता पहुंचाने के लिए खर्च करें। जो धन भगवान की सहायता में ठीक से उपयोग में नहीं लाया जा सकता और इस समय विमल चेतना में व्यवधान बनता है, उसका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। भोगस्य शब्द यौन भोग इत्यादि इंद्रिय तृप्ति का द्योतक है और सुखस्य भावात्मक भौतिक सुख तथा यथा अत्यधिक पारिवारिक आसक्ति का। ततः हुतम शब्द सूचित करते हैं कि ब्राह्मण तथा वैष्णवों को घी में तैयार उत्तम भोजन प्रदान किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक यज्ञ अग्नि में स्वाहा उच्चारण के साथ अन्न तथा घृत डाले। जपतम शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये है जो यहाँ जो बात है, प्रमाणिक यज्ञ अग्नि में स्वाहा उच्चारण के साथ अन्न तथा घृत डाले, क्योंकि भगवान को जाता है अग्नि उनको पहुंचा देती है। लेकिन अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है। उसमें आपको कोई साज सामग्री, कोई आपको विशेष कोई जो मंत्र हैं वो भी नहीं चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हुए आप संकीर्तना यज्ञ करें। कलयुग के लिए ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। यद आत्मनि अर्पितम चित्तम शांतम सत्व उपब्रह्मितम धर्मम ज्ञानम च वैराग्यम ऐश्वर्यम च अभिपद्यते। मेरे साथ, यदा आत्मनि अर्पितम चित्तम यदात्मनि अर्पितं चित्तम्
शांतम सत्व उपब्रह्मितम ब्रह्मं ज्ञानं च वैराग्यम धर्मं ज्ञानं च वैराग्यं धर्मं ज्ञानं च वैराग्यम धर्मं धर्मं ज्ञानं च वैराग्यम् ऐश्वर्यं च विपद्यते ऐश्वर्यं च अभिपद्यते। यदा जब आत्मनि भगवान में अर्पितम स्थिर चित्तम चेतना शांतम शांत सत्व सतोगुण द्वारा उपब्रह्मितम संपुष्ट धर्मम धार्मिकता ज्ञानम ज्ञान सह सहित वैराग्यम वैराग्य ऐश्वर्यम ऐश्वर्य च भी अभिपद्यते प्राप्त करता है। मेरे साथ जब सतोगुण से संतुष्ट जब तब सतोगुण से संतुष्ट शांत चेतना भग, भगवान पर स्थित कर दी जाती है भगवान भगवान पर स्थित कर दी जाती है तो मनुष्य को तो मनुष्य तो मनुष्य को धार्मिकता धार्मिकता ज्ञान ज्ञान वैराग्य वैराग्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ऐश्वर्य प्राप्त होता हाँ, है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा वैराग्य भी कह रहे हैं ऐश्वर्य भी कह रहे हैं। ये समझिए इस चीज को, ये आपका आध्यात्मिक ऐश्वर्य। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण राधारती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए माता जी। सावित्री हरे माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हर वस्तु तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए चाहते हुए और अपने लिए कुछ भी न चाहते हुए शुद्ध भक्त शांत बन जाता है। वह दिव्य सतोगुण द्वारा परिपुष्ट बनता है और इस तरह भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के परम धर्म को प्राप्त करता है। वह भगवान के स्वरूप तथा अपने आध्यात्मिक शरीर, भौतिक शुद्धता तथा पाप से वैराग्य तथा वैकुंठ के ऐश्वर्य का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। किंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता है, तदपि जिसकी भक्ति योग के प्रति आकर्षण से मिश्रित होती है, वह सतोगुण द्वारा परिपुष्ट होता है। वह भगवान का ध्यान करके धर्म ज्ञान तथा वैराग्य के कम महत्वपूर्ण फल प्राप्त करता है। अंततः मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत चाहे जितनी भी उत्तम भेंट क्यों न हो, वह भगवत धाम की तुलना में नगण्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा धन्यवाद माता जी तात्पर्य है, मौका देने धन्यवाद। के लिए। किंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता, हम लोग आते हैं ना उस कैटेगरी, हम भी भक्ति करते हैं पर हमें शुद्ध भक्ति नहीं आई, क्या इसका मतलब ये बेकार है? बिल्कुल नहीं। तथापि जिसकी भक्ति योग के प्रति आकर्षित से मिश्रित है, हमारी जो भक्ति है मिश्रित भक्ति है, क्योंकि हमें अभी पूरा जो भौतिक आकर्षण है वो गया नहीं है। तो ये मिश्रित है। वो क्या है? वो सतोगुण द्वारा परिपुष्ट होता है और भगवान का ध्यान करके धर्म ज्ञान तथा वैराग्य से कम महत्वपूर्ण फल प्राप्त करता है। क्योंकि अगर ऐसे ही हम रहें, हम बैकुंठ नहीं जा सकते। तो एक बार ऐसा जो आप ये लगे हैं भक्ति में, ये आप प्रगाढ़ हो जाए तो फिर आप ऐसे भक्त बन सकते हैं। या फिर आपको कंसेशन मिल जाए, ग्रेस मिलता है ना, जैसे क्लास में बच्चा 30 नंबर लाया, 35 में पास होते हैं तो 5 नंबर का ग्रेस मिलता है। वो ग्रेस आपको मिल सकता है कब? आपको मरते समय भगवान का ध्यान आ जाए, या आप तब शरीर त्याग करें जब सूर्य उत्तरायण में हो और शुक्ल पक्ष से हो। उत्तरायण में तो कभी भी मरने पर बताया गया है भगवत गीता में, लेकिन अच्छा यह है कि शुक्ल पक्ष हो, दिन का समय हो और
एकादशी का दिन हो, ऐसा ऐसा अवसर हो तो भी मैं तो ये उनके लिए कह रहा हूँ जो योगी हैं, अपना जिनको अपना शरीर त्यागने की क्षमता होती है, कब वो जब चाहे तब शरीर त्याग सकते हैं, जिनके प्राण ऊपर आपके कपाल रंध्र के पास हैं, वहां से अपना प्राण को त्यागते हैं, उनकी बात है। वो तो छाट सकते हैं, सूर्य उत्तरायण में हो और शुक्ल पक्ष हो, दिन का समय हो और कोई शुभ दिन हो जैसे एकादशी है, तो उस दिन वो शरीर त्याग सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इतना काफी है, अगर हम उत्तरायण में शरीर त्याग दें तो हम वैकुंठ जा सकते हैं। मुझे याद है मेरी माँ जो है तब उत्तरायण में अपना शरीर त्यागा था उसने, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी माँ शायद वैकुंठ में होगी। तो ये एक भाग्य की बात है, ये आपके कर्मों के फल है, ये आपके हाथ में नहीं है कब आप शरीर त्याग सकते हैं। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, अगर आप बेहोश नहीं हैं तो भगवान का नाम याद आ जाए, हरे कृष्ण याद आ जाए, आपको कृष्ण याद आ जाए, राधा याद आ जाए, भगवान राम याद आ जाए, भगवान विष्णु से तो आपका तात्पर्य कम ही है, विष्णु याद आ जाए, है ना, लक्ष्मी याद आ जाए, ये अगर आपको आ गए मरते समय तो आप वैकुंठ जा सकते हैं। ये कब याद आता है? जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? जब आपको मैंने बताया, जब कभी आप किसी काम से गए हो, लंबी कतार है, आपका नंबर आने में घंटा लगता है, क्या करते हैं आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जपते हैं ना। ये आपके 1 घंटा अगर नंबर आया तो आपके तो 7-8 माला निकल जाती है। आपने माला सुबह कर भी दी, दोबारा जपिए, क्योंकि ये तो प्रभुपाद ने कहा कम से कम जब 16 है, आगे जितना भी जपो वो आपका कल्याण होगा, तो वो जपना चाहिए हमको। तो ये अभ्यास जब आप करते हैं, खाली समय में आपके मन में आता है मैं क्या करूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जपना, ये हमको उस समय भी, मरते समय अगर ये याद आ गया, आपने जप दिया, या आप बेहोश हैं, आपके बच्चों ने आपके सामने जप दिया, तो आपका कल्याण हो सकता है। यद अर्पितम तद विकल्पे इंद्रिय परिधावती, रजः रजः बलम च अस्तनिष्ठम चित्तम विधि विपर्ययम्। मेरे साथ, यद अर्पितम तद विकल्पे यद यदर्पितं तद्विकल्पे तद्विकल्पे इंद्रिय परिधावती, इन्द्रियैः इन्द्रियैः परिधावति परिधावति, रजः बलम च असत्निष्ठम रजस्वलं च तद्निष्ठम् रजस्वलमिच्छानिष्ठाम् चित्तम विद्धि विपर्ययम्। चित्तं चित्तं विद्धि विद्धि विपर्ययम्। विपर्ययम्। यत जब अर्पितम स्थिर, तत् यह चेतना विकल्पे भौतिक विविधता में शरीर घर परिवार आदि इंद्रियों से परिधावती चारों ओर दौड़ लगाते हैं, रजह बलम रजोगुण से परिपुष्ट च भी असत, जिसमें स्थायी सच्चाई नहीं है, उसे निष्ठम समर्पित, चित्तम चेतना विधि जानो, विपर्ययम पूर्ण बंधित के विरुद्ध। जब मनुष्य की चेतना, जब मनुष्य की चेतना मनुष्य की चेतना भौतिक देह, भौतिक भौतिक देह, देह हाँ, जैसे मैं अभी वर्णन कर रहा हूँ आपको, मरते समय बहुत सारे लोग अपने शरीर के बारे में, अरे मैं ऐसा नहीं कर सका, तो ठीक है, तो ऐसा करना, ये घर को 1 मंजिल और बना देना, अपने किसी को रख देना, ऐसा ऐसी चीजों में मन जाता है। ये मरते समय भी घर तथा इंद्र तृप्ति की ऐसे ही अन्य वस्तुओं पर टिक जाती है, घर तथा अन्यथा इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं ऐसे पर टिक ही अन्य जाती है। वस्तुओं पर टिक जाती है, तो वह इंद्रियों की सहायता से तो तो वह वह इंद्रियों की इंद्रियों की सहायता से सहायता से भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ लगाते लगाते
भौतिक भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ 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 लगाते 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 अपना जीवन व्यतीत करता है। अपना अपना जीवन जीवन व्यतीत व्यतीत करता करता है। है। इस तरह रजोगुण से बलपूर्वक इस तरह इस तरह रजोगुण से बलपूर्वक बलपूर्वक प्रभावित चेतना प्रभावित चेतना तना नश्वर वस्तुओं के प्रति समर्पित हो जाती है। नश्वर नश्वर वस्तुओं के प्रति समर्पित हो समर्पित हो जाती है। जाती है। हाँ, तो उस समय मन उसका ऐसे चला जाता है, तो कितना कितना अनर्थ हो गया। एक अर्थ था, उसका अनर्थ हो गया, जिससे अधर्म, जिससे अधर्म, अज्ञान, 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 आसक्ति 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 तथा नीचता तथा तथा निष्ठा यानी कृपणता उत्पन्न होते हैं। यानी कि प्रबलता के उत्पन्न पड़ता होते उत्पन्न हैं। होते हैं। हाँ आपको एक किस्सा मैंने पहले सुनाया था। एक व्यापारी था, उसके 3 बेटे थे, 4 बेटे थे, और वो मरणांत में आया तो चार सारे बेटे उसके पास आ गए। वो कहता, अरे बेवकूफो, एक जना तो दुकान में रहते, वहां चूहा कपड़ों को काट देगा। चूहे में मन गया उसका आखिरी में, और दूसरा जन्म लेगा चूहे का। ये कितना अनर्थ हो गया। एक कि सारे बच्चे हैं तो अपना ध्यान सबसे त्याग करके भगवान में लगा, बैकुंठ जाता, तो कितना अनर्थ हो गया। देखो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपने ऊपर मन टिकाने का शुभ फल बतलाया है, और अब उसकी उल्टी स्थिति बतला रहे हैं। रजस्वलम सूचित करता है कि मनुष्य की वासना इतनी प्रबल हो उठती है कि वो पाप पूर्ण कृत्य करता है और दुर्भाग्य का शिकार बनता है। यद्यपि भौतिकतावादी लोग आसन्न विपत्ति के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं, इसकी पुष्टि सभी प्रकार के प्रमाणों से, वैदिक आदेशों, प्रत्यक्ष निरीक्षण, परंपरागत विज्ञता तथा निगमतात्मक तर्क की जा सकती है कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन विपदापूर्ण है। हरे कृष्णा। हाँ, ये धर्म के विरुद्ध हो गया ना। जो धर्म भगवान की तरफ जाना धर्म, और उसको त्याग के और करना अधर्म। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम च एकात्म दर्शनम गुणेषु असंगो वैराग्यम ऐश्वर्यम च अणिमा आदयः। अणिमा आपकी सिद्धि होती ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। मेरे साथ, धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम च एकात्म दर्शनम ज्ञानं च एकात्म एकात्मदर्शनम् गुणेषु असंगो वैराग्यम गुणेषु असंगो वैराग्यम् ऐश्वर्यम च अणिमा आदयः। ऐश्वर्यं च अणिमादयः। धर्म धर्म मत मेरी भक्ति भक्ति कृत उत्पन्न करते हुए प्रोक्त घोषित की जाती है। ज्ञानम ज्ञान च भी एकात्म परमात्मा की उपस्थिति, दर्शनम देखना, गुणेशु इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में असंग निर्लिप्त, वैराग्यम वैराग्य, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य, च भी अणिमा अणिमा नामक योग शक्ति, आदय अंत आदय। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत वे हैं वास्तविक धार्मिक धार्मिक सिद्धांत सिद्धांत वे हैं जो मनुष्य को मेरी भक्ति तक ले जाते हैं। जो जो मनुष्य को मनुष्य को मेरी मेरी भक्ति तक भक्ति तक ले ले जाते जाते हैं। हैं। वही भक्ति है। असली ज्ञान व जानकारी है असली ज्ञान असली ज्ञान वह वो जानकारी है जो मेरी सर्वव्यापकता को प्रकट करती है। जो मेरी जो जो मेरी मेरी सर्वव्यापकता को सर्वव्यापकता को प्रकट प्रकट करती है। करती है। हाँ, अगर आपको ये है भगवान सर्वव्यापक है तो आपको ज्ञान है। इंद्र तृप्ति की वस्तु में इंद्र इंद्रिय तृप्ति तृप्ति की की वस्तुओं में में पूर्ण अरुचि ही वैराग्य है।
पूर्ण रुचि अरुचि वैराग्य है वैराग्य है और अणिमा सिद्ध जैसी और 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 अणिमा अणिमा सिद्धि सिद्धि जैसी जैसे 8 सिद्धियां ही ऐश्वर्य हैं। 8 8 सिद्धियां आठ सिद्धियां ही सिद्धियां ऐश्वर्य हैं। है। हाँ, ये पार करना। और आपने देखा योगी क्या करता है, एक भी मिल गई उसको पकड़ करके अपने को भगवान बता के अपना काम चलाता है भौतिक जगत में। तात्पर्य हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा भगवान परम ज्ञान है, अतः जो व्यक्ति अज्ञान से छूट जाता है वह अपने आप भगवत भक्ति में लग जाता है और धार्मिक कहलाता है। जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों तथा उनसे उत्पन्न इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले पदार्थों से विरक्त रहता है वह वैराग को प्राप्त माना जाता है। 8 योग सिद्धियां जिन्हें भगवान उद्धव से पहले ही बता चुके हैं सर्वोच्च ऐश्वर्य के अंतर्गत आती हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। श्री उद्धव उवाच। अब उद्धव बोल रहे हैं भगवान को, बहुत सुंदर। यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण कः समः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं किं सत्यं ऋतम् उच्यते कः त्यागः किं धनं कः त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा पुंसः किं स्विद्बलं श्रीमन् भगो लाभः च केशव का विद्या ह्रीः परा का श्रीक्यं सुखं दुःखमेव च कः पंडितः कः मूर्खः कः पंथा उत्पथः च कः स्वर्गो नरकः कः श्रुतको बन्धुः उत किं गृहम् कः आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विनीतान् च सत्पते। श्री उद्धव उवाच। श्री उद्धव उद्धव उवाच यमः कतिविधः प्रोक्तो यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्षणः कर्षणः नियमो वारिकर्षण कः समः को दमः कः कहा समः समः क्रोधमः क्रोधमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो कृष्ण कृष्ण का तितिक्षा तितिक्षातिथिः धृतिः प्रभो प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं किं दानं किं किं तपः शौर्यं तपश्चर्यम् शौर्यं किं किं सत्यं ऋतम् उच्यते किं किं सत्यं सत्यमृतमुच्यते ऋतमुच्यते कः त्यागः किं धनं चेष्टं कः त्यागः भक्ति किं धनं धनं चिष्टम् चेष्टम् को यज्ञः का च दक्षिणा को को यज्ञं यज्ञः का का च च दक्षिणा दक्षिणा पुंसः किं स्विद्बलं श्रीमन् पुंसः पुंसः किं बलं सबलं श्रीमन् श्रीमान् भगो लाभः च केशव भगो लाभश्च लाभः च केशव केशवः का विद्या ह्रीपरा का 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 विद्या विद्या हि हि पराका पराका श्रीक्यं सुखं दुःखमेव च किं श्रीमितुकं सुखः दुःखमेव दुःखमेव च च कः पंडितः कः च मूर्खः कहा कः पंडितः पंडितः कः पश्चान्मूर्खः मूर्खः कः पंथा उत्पतः च कः कहा कः पर पन्था उत्पथश्च कः 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 स्वर्गो नरकः कः कहा कः कः स्वर्ग स्वर्गो स्वर्गो नरकः नरकः कः कः
को बंधुः उत किं गृहम् श्विको बन्धुरुत किं गृहम् क क आढ्यः को दरिद्रो वा क आद्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः कृपणः कः ईश्वरः तान् प्रश्नान् मम ब्रूहि एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतान् च सत्पते। विपरीतांश्च सत्पदे। श्री उद्धव वाच, श्री उद्धव ने कहा, यम अनुशासनात्मक नियम कति विधः कितने भिन्न प्रकार के प्रोक्तः विद्यमान कहे जाते हैं। नियमः नियमित नैतिक कार्य व अथवा अरिकर्षण हे शत्रु के दमन करता कृष्ण कह क्या है। सम मानसिक संतुलन कह क्या है। अब कह रहे ये मानसिक संतुलन क्या है। दम आत्मसंयम कृष्ण हे कृष्ण का क्या है। तितिक्षा सहिष्णुता धृति दृढ़ता धैर्य प्रभु हे प्रभु किम क्या है। दानम दान किम क्या है। दान क्या है। तपस्या के ये प्रश्न कर रहे हैं। तपः तपस्या शौर्य शूरता किम क्या है। सत्यम सच्चाई ऋतम सत्य उच्चते कहलाता है। कह क्या है। त्याग वैराग्य किम क्या है। धर्म संपत्ति च भी इष्टम इच्छित का क्या है। यज्ञ यज्ञ का क्या है। च भी दक्षिणा धार्मिक पारिश्रमिक दक्षिणा पुंसः पुरुष का किम क्या है। श्वेत निसंदेह बलम बल श्रीमन हे भाग्यवान कृष्ण भगः ऐश्वर्य भाग लाभ लाभ च भी केशव हे केशव का क्या है। विद्या शिक्षा ह्री दीनता नम्रता परा परम का क्या है। श्री सौंदर्य किम क्या है। सुखम सुख दुखम दुख एवं निश्चय च भी कह कौन है। पंडित विद्वान कह कौन है। च भी मूर्ख मूर्ख कह क्या है। पंथा असली मार्ग पथ झूठा मार्ग कुमार्ग च भी कह क्या है। कह क्या है। स्वर्ग स्वर्ग नरक नरक कह क्या है। श्वेत निसंदेह कह कौन है। बंधु मित्र उत तथा किम क्या है। ग्रह घर कह कौन है। आड्य धनी कह कौन है। दरिद्र गरीब निर्धन कौन है। कौन गरीब है कौन निर्धन है। वह अथवा कृपण कंजूस कह कौन है। कह कौन है। ईश्वर नियंता एतान इन प्रश्नों को मम मुझसे ब्रूहि कृपया कहें। विपरीतान विरोधी गुण च भी सत्पते हे भक्तों के स्वामी। बहुत अच्छा प्रश्न। श्री उद्धव ने कहा, श्री उद्धव ने उद्धव ने कहा, हे कृष्ण हे हे कृष्ण कृष्ण हे शत्रु को दंड देने वाले हे हे शत्रु को दंड देने वाले कृपा करके मुझसे यह बताएं कि कृपया करके कृपा करके मुझे यह बताएं कि कितने प्रकार के अनुशासनात्मक नियम कितने प्रकार के अनुशासनात्मक नियम नियम जिनको यम कहते हैं तथा नियमित दैनिक कार्य तथा नियमित कार्य नियम है कार्य नियम हैं। नियम यही नहीं नियम है। क्यों कह रहे पूछ रहे हैं कितने प्रकार के हैं नियम ये पता है। यही नहीं यही नहीं हे प्रभु मुझे यह भी बताएं कि हे प्रभु मुझे ये भी बताएं कि मानसिक संतुलन क्या है। मानसिक संतुलन क्या है। आत्मसंयम क्या है। आत्मसंयम क्या है। और सहिष्णुता और सहिष्णुता तथा दृढ़ता का असली अर्थ क्या है। तथा दृढ़ता का असली अर्थ क्या है। दान तपस्या तथा शौर्य क्या है। दान तपस्या तथा शौर्य क्या है। और वास्तविकता तथा सच्चाई का और वास्तविकता तथा सच्चाई का किस तरह वर्णन किया जाता है। किस तरह वर्णन किया जाता है। त्याग क्या है।
याद क्या है और संपत्ति क्या है, और और संपत्ति संपत्ति क्या है, इच्छित क्या है, इच्छित क्या है, यज्ञ क्या है, यज्ञ यज्ञ क्या है, और दक्षिणा क्या है। और और दक्षिणा दक्षिणा क्या क्या है। है। हे केशव, हे हे केशव, केशव, हे भाग्यवान, हे हे भाग्य, भाग्यवान, मैं किस तरह किसी व्यक्ति के बल मैं 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 किस किस तरह तरह किसी किसी व्यक्ति के व्यक्ति के बल बल ऐश्वर्य तथा लाभ को समझूं, ऐश्वर्य ऐश्वर्य तथा तथा लाभ लाभ को को समझूं। समझूं। सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, सर्वोत्तम 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 शिक्षा शिक्षा क्या क्या है। है, वास्तविक नम्रता क्या है, वास्तविक नम्रता वास्तविक वास्तविक नम्रता नम्रता क्या क्या है, है। और असली सौंदर्य क्या है। और 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 असली असली सौंदर्य सौंदर्य क्या क्या है, है। सुख तथा दुख क्या है, सुख सुख तथा और सुख दुख तथा दुख का दुख क्या क्या है। है, कौन विद्वान है कौन 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 विद्वान है, विद्वान है और कौन मूर्ख है। और कौन और और कौन कौन मूर्ख मूर्ख है। है। जीवन के असली तथा मिथ्या मार्ग क्या है, जीवन जीवन का के असली असली तथा तथा मिथ्या मिथ्या मार्ग मार्ग क्या क्या है, है। और स्वर्ग तथा नरक क्या है। स्वर्ग और स्वर्ग और तथा स्वर्ग नरक तथा क्या नरक है। क्या है। असली मित्र कौन है, असली असली मित्र 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 कौन कौन है, है। और असली घर क्या है। और 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 असली असली घर घर क्या क्या है, है। कौन धनी है और कौन निर्धन है। कौन धन कौन कौन धनी धनी है है और और कौन कौन निर्धन निर्धन है, है। कौन कंजूस है और कौन वास्तविक नियंता है। और कौन कौन कंजूस कंजूस है है और और कौन वास्तविक नियंता वास्तविक है। नियंता है। हे भक्तों के स्वामी, हे 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 भगवान भक्तों भक्तों के के स्वामी, स्वामी, कृपा करके मुझे कृपा कृपा कर करके मुझे इन बातों के साथ साथ इन इन बातों इन बातों बातों के के साथ 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 इनकी विपरीत बातें भी बतलाएं। इनकी भी इनके बातें विपरीत बातें भी बतलाएं। ये प्रश्न पूछते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। श्री कृष्ण तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवकों द्वारा इन 5 श्लोकों में उल्लिखित तो सभी बातें भिन्न भिन्न प्रकारों से विश्व भर में भिन्न संस्कृतियों तथा समाजों में परिभाषित हो गई है। इसीलिए उद्धव सभ्य जीवन के इन विश्वजनीन पक्षों की मानक परिभाषा पाने के लिए परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरह से इनको लेते हैं। इससे वो कह रहे हैं कि असली ढंग से कैसे इसको बता सकते हैं। श्री भगवान उवाच अहिंसा सत्यम अस्तेयम असंगो हि असंजयः असंचयः आसक्त्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम शौचम जपः तपो होमः श्रद्धा आतिथ्यम मदर्चनम तीर्थाटनम परार परार्थ परार्थ यह होगा शायद। तुष्टि आचार्य सेवनम एते यमा सनियमा उभयो द्वादश स्मृता पुंसाम उपासिता हता यथा कामम दुहन्ति ही। मेरे साथ। श्री भगवान उवाच श्री श्री भगवान भगवान वाचा उवाच अहिंसा सत्यम अस्तेयम अहिंसा अहिंसा सत्यम सत्यम अस्तेयम अस्तेयम् असंगो हि असंचयः। असंगो असंगो हि निरसंशयः। निरसंशयः। हाँ, हिरी में विसर्ग आया तो र उड़ गया, आ जाएगा उसके लिए। आसक्तम ब्रह्मचर्यम च आसक्त्यं ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचर्यं च च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम। मौनं मौनं धैर्यं स्थैर्यं क्षमा क्षमा भयम्। भयम्। मौनम स्थैर्यम क्षमा अभयम। मौनं मौनं धैर्यं स्थैर्यं क्षमा क्षमा भयम्। अभयम्। शौचम जपः तपो होमः शौचं शौचं जपः तपो तपोहोमः होमः। श्रद्धा आतिथ्यम मदर्चनम श्रद्धा आतिथ्यं आतिथ्यं मदर्शनम्। मदर्शनम् तीर्थाटनम परार्थेह
तीर्थाटनं परर्थेह तीर्थाटनम पर अर्थ इह तीर्थाटनं पर अर्थ इह तुष्टि आचार्य सेवनम तुष्टिराचार्य सेवनम् एते यमाः संयमा एते यमः यमः उभयो द्वादश स्मृता उभयो द्वादशः स्मृतः पुंसाम उपासिता ता सुपा विसर्ग है कहाँ पुंसाम उपासिता ता पुंसाम् उपासिताः यथा कामम दुहन्ति यथा कामं दुहन्ति श्री भगवान वाचा श्री भगवान ने कहा अहिंसा अहिंसा सत्यम सत्य अस्तेयम अन्यों की संपत्ति के लिए न तो ललचाना न चोरी करना किसी की संपत्ति को कितनी भी हो यही हमारी है हमारे बगल वाले की संपत्ति बढ़ गई तो हमें तकलीफ होने लगती यह है भौतिकतावादी यहाँ पर अब किसी संपत्ति से को ध्यान उसमें चोरी ललचाना नहीं है चोरी तो खैर वो बहुत नीचे की बात होगी असंग विरक्ति ह्री दीनता असंचय अपरिग्रह इकट्ठा करने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है उससे उसको त्यागना आसक्तम धर्म में विश्वास धर्मचर्यम ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य च भी मौनम मौन स्थैर्यम स्थिरता क्षमा क्षमा करना अभयम निर्भीकता शौचम भीतरी तथा बाहरी स्वच्छता जपः भगवत नाम का कीर्तन तपः तपस्या तपस्या आपके लिए क्या है एकादशी का व्रत होम यज्ञ श्रद्धा आतिथ्यम अतिथि सत्कार मत अर्पण अर्चनम मेरी पूजा तीर्थाटनम है ना तीर्थाटनम तीर्थ यात्रा करना पर अर्थ यह परमेश्वर के लिए कर्म करना तथा इच्छा करना तुष्ट ही संतोष आचार्य सेवनम गुरु सेवा एते ये यमा अनुशासनात्मक नियम नियमा गौड़ कार्यों के साथ उभयो दोनों का 12 स्मृता जाने जाते हैं पुंसा मनुष्य द्वारा उपासिता भक्ति पूर्वक अनुशीलन किया गया तात हे उद्धव यथा कामम अपनी इच्छानुसार दुह्यंति पूर्ति करते हैं निसंदेह इतने प्रश्न पूछे भगवान ने सूक्ष्म का उत्तर दे दिया भगवान ने कहा अहिंसा अहिंसा हाँ अहिंसा का एक तो है किसी के ऊपर आपने जोर जबरन कोई तकलीफ देना किसी को अहिंसा कहलाता है और अहिंसा याद रखिए अपने बच्चों को भगवत भक्ति से दूर रखना बताना नहीं यह अहिंसा है यह भी अहिंसा है क्योंकि जो चीज उनको जानना चाहिए था उससे अब अलग तो बहुत सारे लोग डर के मारे कहते हैं ये कहीं चला न जाए घर छोड़ के अगर बच्चे में ऐसी प्रवृत्ति है तो कोई भी ऐसे कार्य आए जहां भगवान की सेवा उससे कहते हैं नहीं तेरा नहीं है उस तरफ ध्यान मत दे वो बगल का बच्चा बगल वाले का बेटा साधु बन गया तो कहते उसकी संगति मत करना ये वो भी अहिंसा है अहिंसा सत्य दूसरों की संपत्ति से लालायित न होना अहिंसा सत्य दूसरों की संपत्ति से लालायित न होना या चोरी न करना या चोरी न करना वैराग्य वैराग्य दीनता दीनता अपि अपि अप अपरिग्रह अपरिग्रह क्या होता है परिग्रह होता है इकट्ठा करना हम सोचते हैं ना ये थोड़ा और ले लो और ले लो और ले लो वो इकट्ठा करना उसकी भावना खत्म होना धर्म में विश्वास धर्म में विश्वास हाँ धर्म में विश्वास का मतलब भगवान में विश्वास ब्रह्मचर्य मौन फालतू बातें नहीं करना स्थिरता
स्थिरता, स्थिरता, क्षमा तथा अभय। क्षमा क्षमा तथा तथा अभय, अभय। हाँ, ये जो अभी तक मैंने बोले 12 हैं, ये 12 मूल अनुशासनात्मक यम यानी नियम है। ये ये 12 12 मूल मूल अनुशासनात्मक अनुशासनात्मक यम यानी नियम है। हाँ, आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता। आंतरिक तथा आंतरिक बाह्य तथा बाह्य स्वच्छता। स्वच्छता, हाँ, बाहर तो आपने नहा के अपने को स्वच्छ बना दिया, आंतरिक गंदगी भरी पड़ी है अंदर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कैसे भगाओगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आंतरिक स्वच्छता ला सकते हैं। भगवत नाम का कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन, यज्ञ, 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 हाँ, कलयुग में हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ, श्रद्धा, श्रद्धा, आतिथ्य, 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 मेहमान नवाजी, मेरी पूजा, मेरी मेरी पूजा, पूजा, तीर्थाटन, तीर्थाटन, तीर्थ स्थानों में जाना, केवल परम लक्ष्य के लिए कार्य करना केवल परम परम लक्ष्य के लिए लक्ष्य के कार्य लिए करना कार्य करना तथा इच्छा करना। तथा तथा इच्छा इच्छा करना। करना। हाँ, परम लक्ष्य क्या है? आपका भगवत प्रेम, उसके लिए कार्य करना, इच्छा करना। संतोष तथा गुरु सेवा, संतोष संतोष तथा तथा गुरु गुरु सेवा। सेवा, किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहना, गुरु सेवा, ये 12 नियमित कार्य नियम हैं। ये 12 नियमित नियमित कार्य कार्य नियम नियम है। है। हाँ, 12 पहले बताए, 12 ये 24 कार्य ये 24 कार्य ये 24 कार्य उन लोगों को इच्छित वर देने वाले हैं उन लोगों उन को लोगों इच्छित को फल देने फल वाले देने वाले हैं, हैं, जो उनका भक्ति पूर्वक अनुशीलन करते हैं। जो जो उनका भक्ति भक्ति पूर्वक पूर्वक अनुशीलन अनुशीलन करते करते हैं। हैं। हाँ, सब जो उद्धव ने पूछे, भगवान ने सूक्ष्म में सब बता दिया। ये नहीं हो पाएगा, इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, इसको कल करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाचाल सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो बहुत सुंदर था, भगवान बता रहे हैं उद्धव जी को। कहीं ना कहीं प्रभु जी ये सब ऐसा लगता है भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं, अहिंसा हाँ, धर्म पढ़ चुके, सत्य हाँ, करेक्ट। आर्जवम जी। और ज्ञान की जो बातें भगवान ने बताई 13वें अध्याय में शायद 20 ज्ञान की बातें बताई थी, तो यही उद्धव जी को, इसीलिए मैं भी शायद पर्पट जो है अभी लास्ट में हमने पढ़ा वो इतना बड़ा नहीं था इसमें, क्योंकि भगवत गीता में ये सब आकर गया, अहिंसा सत्यम। और इसमें सभी जो 24 कार्य बताए हैं वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है कि भक्ति में होना चाहिए। कि एंड में जो भगवान बताए हैं कि ये भक्ति पूर्वक समर्पित होना चाहिए। तो भगवत गीता में भी जो आया था कि अनन्य भक्ति के बारे में आया था, जब ज्ञान की 20 बातें भगवान ने अर्जुन को बताई कि अनन्य भक्ति के बिना ये सब बातें व्यर्थ है। और हाँ, गुण कैसे अपने आप, ये गुण ऐसे नहीं है कि हम अपने बल से प्रयास से जब भक्ति में लगेंगे तो ये गुण भी धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगे, लेकिन उसके साथ हमें भी प्रयास करना है कि इन गुणों को, हम भक्ति में हैं तो उनको हम साथ में इस पर कार्य करें। हाँ, बिल्कुल।
जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपने ये सही कहा कि भक्ति में लगते हैं तो ये गुण अपने आप आने लगते हैं, ये भी बात है। लेकिन ज्ञान हो तो और अच्छा है, इसका ज्ञान हो जी कि ये मुझ में ये चीज नहीं है। आप हमें अपने में तो लगता ही है ना, हमें ये अवगुण है, ये अवगुण है। वो अवगुण जानने के लिए कि हमको धीरे धीरे अब पता लगने लगता है कि ये चीज हमें बहुत ज्यादा खराब थी, अब उतनी नहीं है भक्ति करने से। तो प्रगति स्लो है, लेकिन है प्रगति तो। भक्ति करने से आप हरे कृष्ण महामंत्र जपने से प्रगति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्योंकि इतने भगवान ने खुद कहा है इस मंत्र को जपो कलयुग में, उससे हमारा कल्याण हो। लेकिन ये ज्ञान भी जरूरी है कि ऐसा ये मेरे में आया, मेरे में आतिथ्य भाव है। हाँ, आ गया आपको लगता है कोई भगवान का भक्त आता है, आप कितने खुश हो जाते हैं। आपके घर में आए और आप उसका स्वागत करें, उनको आप खाना बना रहे हैं, आपके पास घी है तो खाना घी में बना हुआ आज आया था ना, तो जी घी घी में में बना बनाकर हुआ, हाँ घी में पका हुआ खाना इनको ब्राह्मणों को खिलाया जाए। तो ऐसे आप स्वागत करें। ये इच्छाएं भी आने लगती हैं माता जी। आप बाजार जाते हैं और कोई अच्छी चीज दिखती है तो आपको एकदम भगवान की याद आती है कि हाँ, ये ये पहले भगवान को ऑफर किया जाए। ये आप सुबह उठते हैं, भगवान का प्रसाद बनाते हैं, आपके मन में आता है आज भगवान को ये ऑफर किया जाए, ये भोग लगाया जाए। ये भक्ति में आते हैं, ये गुण आप में आने लगते हैं धीरे धीरे। ये बात जी जी आ, जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।